राजा विक्रमादित्य और सर्प की एक हिंदी कहानी। दोस्तों, मैं आपको आज राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी एक बहुत अच्छी कहानी सुना रहा हूँ। यदि कहानी को आप अंत तक देखेंगे तो ही कहानी का सही अर्थ समझ में आएगा। राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के बहुत बड़े ही ज्ञानी, दयालु तथा प्रजा के हितकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य इतने ज्ञानी थे कि वह पशु पक्षियों की भी भाषा समझते थे। राजा विक्रमादित्य रोज रात को अपना भेष बदलकर राज्य में यह देखने के लिए भ्रमण करते थे कि मेरे राज्य की जनता दुखी या परेशान तो नहीं है। एक रात जब वह अपना भेष बदलकर नगर में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक घर से वृद्ध महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजा ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वृद्ध महिला ने दरवाज़ा खोला। भेष बदले राजा ने महिला से उनके रोने का कारण पूछा। महिला ने जवाब दिया कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे राजा विक्रमादित्य की 8 दिन बाद सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी और मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो राजा को जाकर यह बता दे कि वह अपने नगर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जो गुरुजी रहते हैं उनके पास जाएं, क्योंकि गुरुजी को राजा को मौत से बचाने का उपाय मालूम है और वह उपाय केवल राजा को ही बताएंगे। राजा जो भेष बदल कर आए हुए थे, उन्होंने महिला से कहा, मैं राजा तक तुम्हारी कही हुई बात ज़रूर पहुंचा दूंगा। यह कहकर राजा अपने महल में आ जाते हैं। अगले दिन राजा पहाड़ी पर गुरुजी के पास जाते हैं और उन्हें वृद्ध महिला की कही हुई बात बताते हैं। गुरुजी ने राजा से कहा कि उस महिला की बात सच है। 8 दिन बाद एक सर्प आपके दरबार में आकर आपको डसेगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, सर्प से बचने का कोई उपाय हो तो आप मुझे बताने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा कि राजन, सर्प आपके पिछले जन्म का दुश्मन है और उसने आपको डसने की कसम खाई है। मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। गुरुजी ने राजा को बताया कि दुश्मन कितना भी आन बान वाला क्यों ना हो, यदि दुश्मन के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और उसका यथोचित आदर सम्मान किया जाए तो वह अपनी दुश्मनी छोड़ देता है। अतः आप 8वें दिन सर्प के सम्मान के लिए दरबार लगने से पहले ही दरबार में और दरबार के बाहर रास्ते पर नए कालीन बिछवाकर उन पर इत्र का छिड़काव करवा देना। दूध के भरे हुए सकोरे पूरे दरबार में तथा आपके सिंहासन के चारों ओर रखवा देना और जब सर्प आए तो कोई सर्प को हानि पहुंचाने की कोशिश ना करे। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, आने वाला सर्प जो आपका दुश्मन है आपके द्वारा किया हुआ सम्मान, स्वागत, सत्कार देखकर खुश हो जाएगा और वह आपसे बदला लेने का विचार त्याग देगा और वह आपको नहीं डसेगा। लेकिन राजन, इसमें एक ही बात बहुत ही खास ध्यान देने की है कि सर्प अपनी आन के बड़े ही पक्के होते हैं। आपने यदि सर्प के दरबार में आने का कारण किसी को भी बताया तो सर्प पुनः आकर आपको ज़रूर डसेगा, जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। अतः आपको सर्प के दरबार में आने का कारण किसी को भी नहीं बताना है। राजा गुरुजी की बातों को ध्यान से सुनकर अपने महल में आ जाते हैं। 8वें दिन राजा ने गुरुजी के कहे अनुसार दरबार लगने से पहले ही दरबार में और दरबार के बाहर रास्ते पर नए कालीन बिछवा दिए, इत्र का छिड़काव रास्ते पर और राज दरबार में सिंहासन तक करवाया। दूध से भरे हुए सकोरे पूरे दरबार में कालीन के दोनों तरफ तथा सिंहासन के चारों ओर रखवा दिए। 8वें दिन जैसे ही राजा का दरबार शुरू हुआ, उसी समय सर्प दरबार में आया। सभी दरबारी सख्ते में आ गए। कुछ दरबारी तो सर्प को मारने के लिए दौड़े, लेकिन राजा ने सभी को रोक दिया और सर्प को हानि ना पहुंचाने के आदेश दिए। सर्प अपना स्वागत सत्कार देखकर खुशी से झूमने लगा। वह खुशी से झूमते हुए राजा के सिंहासन तक गया और सिंहासन का चक्कर लगाकर राजा को बिना डसे हुए ही वापस चला गया। यह देखकर पूरे दरबार में हलचल मच गई। सारे मंत्री चर्चा करने लगे कि सर्प क्यों आया था महल में और राजा के सिंहासन का चक्कर लगाकर क्यों वापस चला गया। मंत्रियों ने राजा से सर्प के आने का कारण पूछा,
लेकिन राजा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस घटना की भनक कहीं से महारानी को लग गई। जब राजा अपने महल में विश्राम के लिए आए तो रानी ने सर्प के राज दरबार में आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, महारानी, मैं यह राज तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इस राज को बताने से मेरी जान को खतरा है। रानी ने जिद पकड़ ली और कहा, महाराज, मैं अन्न जल तभी ग्रहण करूँगी जब आप यह राज मुझे बतला देंगे। राजा ने रानी को सर्प के आने का कारण नहीं बताया तो रानी ने अन्न और जल का त्याग कर दिया। कुछ दिन में ही रानी की हालत ज़्यादा खराब होने लगी। राजा को रानी की हालत पर तरस आया और उन्होंने सोचा कि मेरी प्रजा की तरह ही मुझे रानी की ज़िंदगी का भी ख्याल रखना चाहिए। यह सोचकर राजा ने अगले दिन क्षिप्रा नदी के किनारे अपनी चिता बनवाने के बाद रानी को सर्प के दरबार में आने का भेद बताने का निर्णय लिया, जिससे कि सर्प के डसने के बाद वहीं नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार हो सके। अगले दिन नदी के किनारे राजा की चिता बनाई गई। राजा ने रानी से कहा, मैं इस चिता पर लेटकर तुम्हें सर्प के आने का भेद बताऊंगा। राजा चिता पर लेट जाते हैं। उसी समय नदी के किनारे पर एक बकरियों को चराने वाला चरवाहा अपनी बहुत सारी बकरियों के साथ गुजर रहा था। एक बकरी ने नदी की धार में एक गुलाब का सुंदर फूल बहता हुआ देखा और एक बकरे से कहा कि नदी से वह गुलाब का फूल तुम मुझे लाकर दो। बकरे ने बकरी से कहा कि नदी की धार का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। यदि मैं गुलाब का फूल लेने के लिए नदी में जाऊंगा तो मैं नदी की धार में बह जाऊंगा। इससे में मेरी जान भी जा सकती है। इस पर बकरी ने ज़िद की कि मुझे तो कैसे भी वह फूल लाकर दो। तब बकरे ने बकरी को गुस्से से देखते हुए कहा, क्या तुमने मुझे राजा विक्रमादित्य जैसा मूर्ख समझ रखा है, जो इतनी सारी प्रजा को छोड़कर अपनी रानी की जिद पूरी करने के लिए पूरी प्रजा को अनाथ छोड़कर अपने प्राण देने के लिए तैयार है। मैं तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए अपने प्राण नहीं गंवा सकता हूँ। राजा विक्रमादित्य पशुओं की भाषा समझते थे। उन्होंने जब बकरे की कही हुई बात को सुना तब उन्हें एहसास हुआ कि मैं रानी को सर्प का भेद बताकर कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। यह भेद मुझे रानी को नहीं बताना चाहिए। राजा ने रानी को समझाने के लिए उन्हें बकरे और बकरी का किस्सा सुनाया और यह भी बताया कि बकरा बकरी से कह रहा है कि मैं राजा विक्रमादित्य जैसा मूर्ख नहीं हूँ। बकरा बकरी का किस्सा सुनकर रानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी ज़िद का त्याग करते हुए राजा से अपनी ज़िद के लिए माफ़ी मांगी। राजा ने रानी को माफ़ करते हुए चिता से उठकर अपने गले लगा लिया और खुशी खुशी राजा रानी अपने महल में आ जाते हैं। इस तरह एक बकरे की कही हुई बात से राजा की जान बच जाती है। तो दोस्तों, यह थी राजा विक्रमादित्य की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। दोस्तों, कहानी का सार है, किसी को भी इतनी ज़िद नहीं करनी चाहिए जो किसी की मौत का कारण तक बन सकती हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।